हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और ये के सारे आपके क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक मेज़ और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया है। तो इस पूरे लेन देन में लाभ या फिर हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन हर दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है और ये आपका ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है। फार्मूला यह है कि आपको करना है एक्स स्क्वायर अपान में कर देना है 100, जहाँ पर एक्स जो होता है वो होता है यहाँ पर परसेंट, जो कि यहाँ पर 8% है। तो 8 का हम करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 64 और 64 अपान में कर देंगे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.64, यानी कि 0.64 यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हमेशा जब भी सेलिंग प्राइस पर लाभ और हानि बराबर होती है तब हमें हमेशा लॉस ही होता है, यानी कि हमेशा हानि ही होती है। तो यहाँ पर 0.64% का होगा लॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 57,600 रुपये एक वर्ष में हो जाते हैं 72,900। तो यहाँ पर जो राशि है वह है 57,600 रुपये, जो कि आगे चलकर हो जाती है एक वर्ष में 72,900। अब यहाँ पर हम इन दोनों का निकालेंगे रेशियो, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा आपका कैंसिल। अब यहाँ पर यह राशि एक वर्ष में हो जाती है 576 से 729। अगर हमें यहाँ पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निकालना होगा तो हम इसका कर देंगे रूट, यानी कि इसकी पावर कर देंगे 1/2। तो 729 जो होता है वो होता है 27 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 अपान 576 होता है आपका 24 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब इसको हम काट लेंगे 3 से, तो 3 नवा होता है आपका 27 और 3 अठे होता है 24, यानी कि जो 8 रुपये है वह बढ़कर हो जाता है एक वर्ष में 9, यानी कि यहाँ पर हमें 1/8% का ब्याज मिल रहा है जो कि वार्षिक है। तो हम निकालेंगे इसका परसेंट, तो यहाँ पर कर देंगे 100 का गुणा। तो 8 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5%। तो 12.5% होगी दर। तो लोग बच्चे क्या करेंगे कि 12.5% लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी को, जबकि इसका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 12.5% आया है ये वार्षिक दर आया है। यहाँ पर अर्धवार्षिक दर आ चुका है 12.5%। हमें यहाँ पर वार्षिक दर को ज्ञात करना है, तो इसका कर देंगे 2 गुना। तो 12.5% का 2 गुना हो जाएगा 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25%, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2987, 3755 और 4331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल है वो हमें यहाँ पर 11 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं में से सबसे पहले 11 को माइनस कर लेंगे। तो 2987 में जब हम यहाँ पर 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 2976। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2976। इसके बाद 3755 में जब हम यहाँ पर 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3744। और इसके बाद जब हम
31 में 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4320। अब हम यहाँ पर इन सभी संख्याओं का निकालेंगे HCF। तो HCF निकालने के लिए जो सबसे नज़दीक संख्या हो उनका निकाल लेते हैं सबसे पहले डिफरेंस। तो यहाँ पर 3744 और 4320 में कम डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 576। अब हम इन चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 576 को पूरी तरह से विभाजित करती है। तो ऑप्शन ए में है 92, तो यह संख्या 576 को पूरी तरह से विभाजित नहीं करती, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन बी जिसमें है 94, तो 94 से भी 576 नहीं कटता। इसके बाद है ऑप्शन सी जो कि है 90, तो ये 90 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर है लास्ट में 0। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी 96, तो 96 हमारा 576 को पूरी तरह से विभाजित करता है, वो भी 6 बार में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 96। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m जो है वो n के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जो m है वो यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर जो m है वो व्युत्क्रमानुपाती है n के, यानी कि यहाँ पर एक फार्मूला प्रयोग होगा। फार्मूला है m1 अपान में m2 और बराबर में आपका आ जाएगा यहाँ पर n जो है वो इन्वर्सली है, तो n2 अपान में n1। अब इसी फार्मूले से हम m का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो m1 का मान है वो है यहाँ पर 18, तो हम लिख देंगे 18। अब अपान में m2 का मान हमें निकालना है। इसके बाद यहाँ पर n2 का मान 27 है और n1 का जो मान है वो यहाँ पर है आपका 21। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18 और 9 त्रिक हो जाएगा 27। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 दूना हो जाएगा 14। तो m2 का मान आ जाएगा यहाँ पर 14, यानी कि यहाँ पर जो m का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर 1। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 3471 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2577 में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। तो हमें 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत में बेचा जाना चाहिए। तो जब भी आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर दिया गया हो तो इन दोनों संख्याओं का हम कर लेंगे, जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। अब उसी कॉस्ट प्राइस का हम निकाल लेंगे 125%, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो हो आएगा वो होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर 3471 को जब हम 2577 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6048। तो यहाँ पर लिखेंगे 6048। अब 6048 में यहाँ पर हम लिख लेंगे 6048। यहाँ पर दोनों का योग आ जाएगा आपका 6048 रुपये। अब इसको हम 2 से कर देंगे डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 होगा और 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 3024। अब इस 3024 का हम निकालेंगे 125%। तो यहाँ पर है आपका 3024। अब इसका निकाल लेंगे 125%। तो सबसे पहले इसको 25 से डिवाइड कर लेंगे, तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। अब 756 की गुणा जब भी हम 5 से करेंगे तो अंत में आएगा एक 0, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3780, ऑप्शन नंबर 2। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार को 14 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर है आपके 32 श्रमिक जो कि प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए 14 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं कि x श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब हम यहाँ से इन सभी को सॉल्व कर लेंगे। तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, 8 से काटेंगे तो 8 चौक हो जाएगा 32, 7 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पर हमें 28 श्रमिकों की आवश्यकता होगी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 28, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की आपकी वीडियो यह कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।